उनको सम्मान देने की बात कहता है संविधान। इन लोगों को बुरा लगता है। पहले ये शोषण करने वाले लोग थे, दमन करने वाले लोग थे, जुल्म करने वाले लोग थे, अत्याचार करने वाले लोग थे और महिलाओं के प्रति इनका नज़रिया सामंती सोच वाली थी। तो इसीलिए देखिएगा कि महिला के प्रति इनका सोच, इनके जो कुश्ती करने वाली जो महिलाएं थी, महिला कुश्ती करने वाली, उनके साथ कई गंभीर आरोप लगा, लेकिन सरकार जो है कुछ नहीं कर बिगाड़ सका। और ये भाजपा का ही सोच है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वालों को मेडल दो, उसको जगह दो, उसको हर तरह से मदद करो। तो ये लोग हैं। जाति जनगणना तो ये स्पष्ट दिखाएगा ना कि संविधान के अनुकूल, संविधान में जो जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा निचले पायदान पर हैं और गरीब हैं, उनको जातीय जनगणना के आधार पर उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है उस हिसाब से उनका जगह मिलेगा। दूसरा, जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य है कि जिनकी ज़्यादा भागीदारी है, जो संख्या ज़्यादा है, उनको सत्ता में, उनके हर चीज़ में उनकी उनकी हिस्सेदारी, उनका महत्व, उनका जगह मिल रहा है या नहीं, उनका विकास के मामले में उनकी हिस्सेदारी हो रही है कि नहीं। एक ये उद्देश्य से यदि जातीय जनगणना नहीं कराया गया तो जातीय जनगणना कराने का क्या मतलब है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बीजेपी के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना जब हो जाएगा देश में, तब स्वर्ण जो है वो इस देश से भाग जाएंगे, उनके लिए अलग देश बन जाएगा और एक बड़ा बम फूटेगा। और उनका यह भी कहना है कि देश में ये 3 कानून को हटा देना चाहिए। पहला SC/ST एक्ट, दूसरा यौन उत्पीड़न और तीसरा दहेज प्रथा। ये तीनों कानून को भी हटा देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए भकपा माले के विधायक महानंद सिंह हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद का इस तरह का बयान आ रहा है? देखिए, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं वो संविधान को चाहेंगे नहीं, संविधान वो देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो इसमें बराबरी का सवाल है, इसमें सबसे डाउन ट्रोडन लोग हैं, सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको सम्मान देने की बात कहता है संविधान। इन लोगों को बुरा लगता है। पहले ये शोषण करने वाले लोग थे, दमन करने वाले लोग थे, जुल्म करने वाले लोग थे, अत्याचार करने वाले लोग थे और महिलाओं के प्रति इनका नज़रिया सामंती सोच वाली थी। तो इसीलिए देखिएगा कि महिला के प्रति इनका सोच, इनके जो कुश्ती करने वाली जो महिलाएं थी, महिला कुश्ती करने वाली, उनके साथ कई गंभीर आरोप लगा, लेकिन सरकार जो है कुछ नहीं कर बिगाड़ सका। और ये भाजपा का ही सोच है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वालों को मेडल दो, उसको जगह दो, उसको हर तरह से मदद करो। तो ये लोग हैं। जाति जनगणना तो ये स्पष्ट दिखाएगा ना कि संविधान के अनुकूल, संविधान में जो जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा निचले पायदान पर हैं और गरीब हैं, उनको जातीय जनगणना के आधार पर उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है उस हिसाब से उनका जगह मिलेगा। और जिनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर उनको हर चीज़ में हिस्सेदारी मिलेगी। ये लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है कि ये बड़े लोग जो हैं, जो कुछ खास मुट्ठी भर 10% लोग जो हैं, हर चीज़ में वो अपना जगह बनाए हुए हैं। हर चीज़ में वो उन्हीं की सत्ता चलती है, उन्हीं का हर तरह से माहौल बना के रखते हैं, उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का सब कुछ सहन करना पड़ता है, उन्हीं का नीति पूरे 90% लोगों पर थोपना पड़ता है, चलता है। तो अब वो जातीय जनगणना के बाद लोगों का आँख खुलेगा, लोगों डिमांड करेंगे, तब तो इन लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए जातीय जनगणना के पक्षधर नहीं है भाजपा वाले लोग, जातीय जनगणना के पक्षधर नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो अंदर की बात थी वो बाहर निकल गई, फूट गई। लेकिन बीजेपी तो कह दिए कि अब जातिगत जनगणना होगा पूरा देश में, और उसके बाद उनके ही नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। अभी कहे हैं करवाएंगे, करवाने के बाद भी ठंडे बस्ते में डाल देंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे, कहना
कराने के लिए तो यहाँ भी देखिएगा कि भूमि सुधार आयोग के गठन किया गया था, सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, रिपोर्ट प्रकाशित हो गई, सब कुछ हुआ। लागू करना है ना, मेन जाति जनगणना का जो महत्व है, उस महत्व का या उसका जो उद्देश्य है, जाति जनगणना आप किस हिसाब से कराना चाहते हैं। एक तो जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि भाई जान लिया कि भाई फलना जाति इतना का है, फलना फलना जाति, सब जाति का गिनती एक हो जाए। एक तो ये जाति जनगणना कराने का उद्देश्य है। एक दूसरा जाति जनगणना कराने का उद्देश्य है कि जिनकी ज़्यादा भागीदारी है, जो संख्या ज़्यादा है, उनको सत्ता में, उनके हर चीज़ में उनकी हिस्सेदारी, उनका महत्व, उनका जगह मिल रहा है या नहीं, उनका विकास के मामले में उनकी हिस्सेदारी हो रही है कि नहीं। एक ये उद्देश्य से यदि जातीय जनगणना नहीं कराया गया तो जातीय जनगणना कराने का क्या मतलब है। इसलिए हम लोग यहाँ भी मांग किए, जाति जनगणना जब हुआ उसके बाद हम लोगों ने मांग किया कि 50% का जो सीमा है, लक्ष्मण रेखा है, उसको पार करिए, उसके जो 9वीं अनुसूची में डालिए आरक्षण को, तब न जातीय जनगणना से फ़ायदा होगा। और जातीय जनगणना से पता चला कि सबसे गरीब लोग जो है SC ST हैं, लोग गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, उसके बाद अति पिछड़ा है, पिछड़े जाति के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा गरीब हैं। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दे करके वो मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, उनको जीवन स्तर ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। तो एक ये था। दूसरा कि आप देखिएगा कि ये दमन करने वाले लोग हैं, ये शोषण करने वाले लोग हैं, गुलाम बनाने वाले लोग हैं। तो SC ST एक्ट जो है तो गुलाम बनाने से रोकता है। वो आप दमन करिएगा, उत्पीड़न करिएगा, गाली गलौज करिएगा, शोषण करिएगा, उसको दबाव बनाइएगा, तो इस एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि ये एक्ट नहीं रहे। एक्ट नहीं होगा तो जो मन में आएगा सो हम करेंगे और उन पर हमारा दबदबा होगा, यही बात है। तो इस तरह का बयान देते हैं और दलित समाज के लोग आश्रित रहते हैं कि SC ST एक्ट एक हमारा पावर है, गट्स है, अगर हम पे कुछ होता है तो हम SC ST एक्ट के तहत हम लड़ेंगे। लेकिन वो भी डिमांड कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के उतने बड़े नेता हैं, बोल रहे हैं कि खत्म कर दिया जाए। मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोग ये किसी रूप में भी संविधान देखना नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र देखना नहीं चाहते हैं जी। तो संविधान के धारा के आधार पर, संविधान के से प्रदत्त जो अधिकार हैं, उस अधिकार से उन लोगों को ज़्यादा मिर्ची लगता है ना, संविधान से उन लोगों को मिर्ची लगता है। इसी बार 400 पार के नारा देने वाले लोग, नहीं 400 पार हुआ तब ना, नहीं तो संविधान बदल रहा है, आज भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि दलित गरीबों का जो कुछ हथियार मिला है संविधान के आधार पर, उनको जो प्रोटेक्शन करने का जो कवच कुंडल के रूप में SC ST एक्ट जो काम आता है, ताकि उनके ऊपर कोई उस तरह से जुल्म अत्याचार है। नहीं तो देखिए गांव के गांव उजाड़ देता था, जला देता था, मार देता था, रेप करता था, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें होती थी। तो वैसी स्थिति में आप देखिएगा कि वो चाहता है कि ये एक्ट खत्म हो, और उसके लिए तो कवच कुंडल के रूप में। जातिगत जनगणना कराने से स्वर्णों को क्या दिक्कत है सर? वो पहले से ही भड़क रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 90% लोग विकास से पीछे हैं ना, इसलिए वो चाहते हैं कि 90% लोगों का अधिकार मिलने लगेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना से पोल खुल जाएगा कि संख्या किसकी ज़्यादा है, उसकी संख्या के हिसाब से उसकी भागीदारी की मांग करने लग जाएंगे लोग, डिमांड करने लग जाएंगे। तो इसलिए वो भड़क रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे महानंद सिंह, भगवा माले के विधायक हैं बिहार से, और इनका कहना है कि इस तरह का बयान देना संविधान विरोधी लोग ही करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। उनके पक्ष में नहीं है बीजेपी वाले, लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। बहरहाल कब होगा, कब से शुरू होगा, ये तो पता नहीं है।
पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकोर बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।